चलिए मैं आज का लेक्चर शुरू करती हूँ। आपसे मैंने इससे पहले सूफीवाद पे बात की थी। सूफीज्म का टॉपिक कंटिन्यू होगा आज भी। आज हम उसको खत्म करेंगे। तो आपसे मैंने इससे पहले जो बात की थी वो इस सिलसिले में थी कि किस तरह से सूफीज्म जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बनता है और कितने सिलसिले जो है वो दिल्ली सल्तनत के बाद एस्टेब्लिश होते हैं। हेलो मैम। अब बोलिएगा ना। कुछ कह रहे भक्ति आंदोलन पे बात हुई थी, सूफी पे नहीं हुई थी। शायद ये सूफीवाद पे हो गया था एक लेक्चर। भक्ति मैम से मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद दूसरा लेक्चर सूफीवाद पे लिया था, बाकी बच्चों को मालूम होगा। तो मैंने किस तरह से सिलसिले शुरू हुए थे। उस दिन की क्लास तुमने नहीं ली थी। हाँ, तो इस तरह से मत बोला करिए जब आपको पता ना हो तो मैंने जैसे बताया था आपको कि किस तरह से पहले लूज ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अलग अलग सूफीज थे और फिर वो एक सच की तलाश में या अच्छे गुरु की तलाश में इधर उधर जाते थे। और मैंने ये भी बताया था कि कैसे मक्का, मदीना, कूफा, बसरा ये सब अर्ली सेंटर थे और धीरे धीरे जो है ईरान और ट्रांसोक्सियाना और बहुत सारे रीजन्स में ये फैल गया था। और फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे अलग अलग रीजन में जो दूसरे सूफीज थे उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे सूफीवाद पे पड़ा है। जैसे मैंने जुनैद का नाम लिया था, मंसूर अल हज्जाज का नाम लिया था कि कैसे इन लोगों से भी इन्फ्लुएंस हुआ कि किसी ने फना का कॉन्सेप्ट जो है उसमें डाला, किसी ने मतलब माइक बंद करवा दीजिएगा। हाँ, तो थोड़ी सी मतलब ये मैंने बैकग्राउंड आपको दे दिया कि मतलब किस तरह से फैल रहा है। और फिर मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत जब एस्टेब्लिश होती है तो फिर ये तब तक ये मूवमेंट काफी ऑर्गेनाइज हो जाता है। और वो जो समय था वो ऐसा समय था कि मंगोलों की इन्वेजन्स हो रहे थे सेंट्रल एशिया वगैरह में। ये पूरा रीजन जो है इसमें इराक, ईरान, सेंट्रल एशिया ये सारा रीजन अफेक्ट हो गया था। तो ये रीजन भी है कि बहुत सारे सूफीज जो है वो माइग्रेट करके भारत, क्योंकि उस वक्त एक सेफ प्लेस था, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी थी, तो बहुत सारे सूफी माइग्रेट करके वो भारत आए। तो जिसमें मैंने कहा कि जैसे भी अबुल फजल ने लगभग 14 सिलसिलों की बात की है, लेकिन उसमें से जो बहुत पॉपुलर हुए उनमें चिश्ती सिलसिला, सोहरवर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, शत्तारी, इतने बहुत पॉपुलर सूफी सिलसिलों के नाम आते हैं। इसमें से जो कादरी सिलसिला है और नक्शबंदी सिलसिला है, ये आप देखेंगे कि मुगल पीरियड में इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है ना। तो हाँ, ये पूरी तरह से विकसित हुआ, काफी विकसित हुआ भारत में मुगल पीरियड में, दोनों ही, कादरी भी नक्शबंदी भी। हालांकि नक्शबंदी सिलसिला बहुत पुराना है और ये सिलसिला एक्सक्यूज मी मैम, मध्य एशिया से शुरू हुआ था जो नक्शबंदी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए मैम, जीनत ऐड नहीं हुई है, उसका मैसेज आ रहा है ग्रुप पे। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर दूंगी। यस मैम। मैम विपुल का भी आ रहा है, उसको भी ऐड कर। हाँ मैं ऐड कर लेती हूँ, मुझे दिख रहा है, वो पढ़ाने में कई बार रह जाता है। तो मैं सिलसिलों की बात करती हूँ। मैंने कहा कि सल्तनत पीरियड में जो बहुत दो सिलसिले जो प्रमुख रहे और जिनका विकास हुआ वो चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिले, उनका नाम आता है। तो जैसे कि ये चीज तो बहुत कॉमन है और आप सब लोगों को मालूम है कि सल्तनत पीरियड में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत समय पहले आके भारत में बस गए थे। उनको कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जब आए थे उससे पहले, मतलब मोहम्मद गौरी से पहले, तराइन के द्वितीय युग से पहले ही जो है वो अजमेर आ गए थे। तो इनका संबंध जो है वो सिजिस्तान, ईरान में एक प्रोविंस है सिजिस्तान, ईस्टर्न ईरान में, वहां से था, वहां से उनका संबंध था। और कहते हैं इस सिलसिले की शुरुआत हेरात से हुई और हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भारत में आने से पहले वो कई जगहों पे जा चुके थे जहाँ जहाँ सूफीज उस वक्त जो है मेडिटेशन में इन्वॉल्व थे, ऐसे आध्यात्मिक विकास के कार्य में लगे थे। उसमें उन्हें भी मतलब समरकंद है, बुखारा है, ईरान है, ऐसी बहुत सारी जगहों पे वो रहे थे। और नैशपुर एक जगह है, इराक में एक जगह नैशपुर है, वहाँ उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान एक सूफी से हुई। तो
काफी उनसे प्रभावित हुए। लगभग 20 साल तक वो ख्वाजा उस्मान की सर्विस में थे, यानी उनकी सेवा करते रहे, उनसे सीखते रहे। तो काफी साल उन्होंने नैशपुर में भी बिताए। और फिर बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि मंगोलों के इन्वेजन के कारण भी बहुत से लोग जो है वो वहां से बाहर से आए, भारत में आके बस गए। तो वो पहले लाहौर आए। लाहौर में जहाँ अल हुजैरी की मजार थी या मकबरा था, मैंने आपको बताया था ना, अल हुजैरी जो उनका नाम आता है सबसे पहले आने वाली सूफियों में, जिन्होंने कशफुल महजूब नामक किताब लिखी थी। तो पहले वहां आए लाहौर में, और फिर लाहौर से वो अजमेर आकर फंस गए थे। तो जिस सिलसिले की भारत में उन्होंने शुरुआत की वो चिश्ती सिलसिला कहलाता है। और चिश्ती सिलसिला बाकी सभी सिलसिलों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ भारत में। उसका रीजन ये था कि एक तो उनकी अप्रोच बहुत ह्यूमैनिटेरियन थी, यानी मानवतावादी थी। उन्होंने किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, कोई रंग भेद नहीं किया। कोई भी उनकी खानकाह में आ सकता था, जिसमें चाहे वो सोल्जर्स भी थे और नोबल्स यानी उमरा भी शामिल थे, व्यापारी भी शामिल थे, आम लोग, गरीब जनता, कोई भी आ सकता था। तो धीरे धीरे अपनी मानवतावादी अप्रोच से ही हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बहुत पॉपुलर हो गए। क्योंकि आप देखिए ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि एक ये पीरियड था जब टर्किश इन्वेजन हो रहे थे, यही जमाना था जब इन्वेजन भी हो रहे थे, और उसके बावजूद लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। वो बाहर से आए थे, तो उनकी एक्सेप्टेंस इस बात की दलील है कि जो उनका लोगों के साथ जो रिलेशंस रहे होंगे और जो मानवतावादी अप्रोच थी, उनकी ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच थी, कि इसी के कारण ही लोगों में पॉपुलर हो गए। क्योंकि उस वक्त तुर्कों का जमाना था, लोग इन्वेजन से डर रहे थे, तुर्कों के खिलाफ वो बन रही थी। एक टैक्स भी ऐसे रीजन्स में इम्पोज किया गया था लोगों को, इसको तुर्क दंड कहते हैं। निजामी की किताब में लिखा है, ये निजामी की किताब में, कि तुर्क दंड एक टैक्स भी लोगों पे लगाया गया था ताकि वो तुर्किश इन्वेजन को डील कर सके जो रूलर्स हैं। तो इस बीच में पॉपुलर होना, एक बात उनके बारे में ये कही जाती है कि मतलब लोगों से उन्होंने कहा कि जैसे जेनरॉसिटी है, जो उदारता है, वो रिवर की तरह होनी चाहिए। जैसे फ्लोइंग रिवर होती है, बहता हुआ पानी होता है, इस तरह लोगों में उदारता होनी चाहिए। अफेक्शन जो है वो सूर्य की तरह होना चाहिए, सूरज की तरह होनी चाहिए। जैसे सूरज गर्मी देता है, उस तरह का अफेक्शन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी जो है वो अर्थ जैसी होनी चाहिए, जमीन की तरह। मतलब इतना किसी का विशाल हृदय होना चाहिए कि जैसे जमीन जो है वो सबको अपने में समो लेती है, सबको जगह देती है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, कोई तकलीफ नहीं करती दूसरों के बीच। तो किसी का हृदय जो है इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें उदारता पानी की तरह, बहते पानी की तरह होनी चाहिए, उसमें अफेक्शन सूरज की तरह होनी चाहिए, और उसमें इस तरह की उदारता होनी चाहिए जैसे। तो इस तरह से। और हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको एक दिन ये भी बताया था कि इन लोगों ने लैंग्वेज को भी प्रमोट किया। जो भी लोकल डायलेक्ट था, लोकल लैंग्वेज थी, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। उसी भाषा में वो लोगों से इंटरेक्ट करने लगे मासस से, तो इसलिए वो लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए। और हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद उनके 2 शिष्य हुए, जिनमें से एक तो अर्बन एरिया में रहे और एक रूरल एरिया में। और इन दोनों में से एक का नाम शेख हमीदुद्दीन नागौरी था। राजस्थान में नागौर एक सेंटर है, नागौर एक सिटी था। तो नागौर में रहे, उसकी वजह से नागौर बल्कि बहुत मशहूर हो गया। उस वक्त तो एक विलेज ही थी नागौर, तो उस वक्त बहुत मशहूर हो गया। और एक थे बख्तियार काकी जो दिल्ली में सेटल हुए। तो वही मैंने कहा, दिल्ली जैसे एक अर्बन एरिया था और वो रूरल एरिया में सेटल हुए। और इनका उदाहरण देते हुए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी का उदाहरण देते हुए मैंने ये कहा था कि वो जो है एकदम किसान की तरह रहते थे, खेती भी करते थे, वो लोग सूत भी काटते थे, इस तरह से वो अपना गुजारा करते थे। जबकि बाकी चिश्ती संतों के बारे में जो हमको रेफरेंस मिलता है वो इस तरह का था कि वो लोग कोई व्यवसाय नहीं करते थे। उनमें से सिर्फ शेख हमीदुद्दीन नागौरी का ही रेफरेंस मिलता है कि वो एक तरह से व्यवसायी था, उनका ये काम था, पेशा था। बाकी लोग जो चैरिटी होती है, फुतूह उसको कहा जाता है, मैं लिख देती हूँ ये वर्ड ताकि आपको क्लियर हो जाए।
वो तो कहते हैं कि जो लोग मतलब अपनी मर्जी से जो दे दिया करते थे वो लोग ले लिया करते थे। तो उसी पे उनका गुजारा होता था, वो चैरिटी के लिए। और बहुत ही खराब कंडीशंस में रहते थे, मतलब जो कहा जाता है ना टैटर्ड क्लोथ्स, यानी कि फटे कपड़े रहते थे उनके। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा खाने के लिए उनके पास कुछ हो ही, क्योंकि वो निर्भर थे दूसरे लोगों के ऊपर कि अगर उनको कुछ मिल जाता था तो खा लेते थे उसको लेके। लेकिन इसके बावजूद जो भी उनकी खानकाह में आता था, जो भी पैसा आता था, चाहे खाना आता था, वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और लंगर की प्रथा जो है वो सूफीबाद से जुड़ी है, कि एक इम्पोर्टेंट फीचर था वो था लंगर, कि लंगर जो है वो जारी रहता था लोगों के लिए। और इस विषय में भी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का ये कहना था कि अगर कोई किसी जिंदा आदमी के पास जाता है और वो उसको वहां खाना न खिलाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वो किसी जिंदा आदमी के पास नहीं गया, किसी मरे हुए के पास गया, कि जो उसको कुछ दे न सका। तो चाहे कभी अगर उनको ऐसे भी हालात होते थे कि कभी वो अपनी चादर, अपनी प्रेयर मैट अगर उनको बेच के कुछ मिल जाए और वो लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सके तो वो लोग करते थे। ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इससे भी मानवतावादी अप्रोच या दृष्टिकोण दिखाई देता है कि वो लोगों के लिए, इंसानों के लिए, सभी इंसानों के लिए कितना करते थे। तो ये रीजन भी हुआ कि बहुत सारे लोग उनके उस सर्कल में आए, बहुत मुरीद बने, बहुत अनुयायी बने। निम्न वर्गों में से बहुत लोग कन्वर्ट भी हुए, इस्लाम धर्म भी बहुत लोगों ने कबूल किया उन लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण। तो इन दो शिष्यों का मैंने नाम लिया, जिसमें हजरत बख्तियार काकी जो है वो दिल्ली में थे और उनके भी बहुत सारे शिष्य बने। तो चिश्ती ऑर्डर जो है इन दोनों उनके डिसाइपल्स से, जो भी मुरीद थे, जो मुरीद कहलाते थे डिसाइपल्स जो है, इन दोनों के रोल से इनकी बड़ी भूमिका रही है चिश्ती सिलसिले को इस्टेब्लिश करने में। और फिर हजरत बख्तियार काकी के शिष्य जो है वो बाबा फरीद हुए, इनको शेख फरीदुद्दीन शेख मसूद फरीदुद्दीन के नाम से जाना जाता है, और जो गंजे शकर के नाम से भी बहुत पॉपुलर है। और क्योंकि इनके बारे में बहुत किस्से हैं कि क्यों ये नाम गंजे शकर पड़ा, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो पॉपुलर तो है लेकिन कितनी ऑथेंटिक है इसका हमको नहीं पता है। तो हमको हमेशा मिथ को हिस्ट्री से अलग करना रहता है। मतलब बहुत सारे किस्से हैं वो मशहूर हैं कि कैसे क्या हुआ था। एक बार उनको बहुत भूख लगी तो उन्होंने कंकड़ उठा के मुंह में डाल दिए तो वो मीठे हो गए, वो शक्कर बन गए। या ऐसे और भी 2-3 किस्से हैं, लेकिन मैंने कहा उसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो पॉपुलर चीजें हैं और लोगों की मेमोरी में है, मगर ऑथेंटिसिटी कितनी है ऐसे इंसिडेंट्स की वो हम नहीं जानते। तो बाबा फरीद जो है वो बाद में पंजाब जाके सेटल हो गए थे। पहले वो फांसी में रहे, उनका जन्म जो है वो मुल्तान के पास ही एक जगह है वहां हुआ था, और वो हांसी पंजाब में एक जगह है पहले वहां सेटल हुए। उसके बाद फिर वो हांसी से अजोधा एक पंजाब में है अजोधा, उसको वही मैंने कहा इससे मत कंफ्यूज करिएगा, यहाँ वाली अयोध्या नहीं है, अजोधा मैं लिख देती हूँ। ये देखिए मैंने लिखा ये नाम, अजोधा में जाके सेटल हो गए थे और बहुत पॉपुलर वो हुए लोगों में। मैंने इनके बारे में मेंशन किया था उस दिन कि इनके बारे में नाथपंथी योगी के इनसे बहुत रिलेशंस थे। इवन हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ भी नाथपंथी योगीज का काफी आना जाना था, और ऐसे ही बाबा फरीद के यहाँ भी। और इन्होंने एक प्रैक्टिस चिल्ला माकूस जिसको कहते हैं वो परफॉर्म की थी। चिश्ती सूफियों में इन्हीं का रेफरेंस आता है जिसने ये प्रैक्टिस की थी। इसका भी मैं नाम लिख देती हूँ। जिसको योगी लोग उल्टी साधना कहते थे। चिल्ला मैंने बताया था, चिल्ला जो है 40 डेज के लिए ये टर्म आता है जो चिल्ला कहते हैं, जिसमें मैंने कहा था उल्टी साधना, क्योंकि इसको उल्टा लटक किसी अपने को रस्सी से बांध के उल्टा लटकाना और फिर उस स्टेट में मेडिटेशन करना, ये वो प्रैक्टिस थी जिसको योगी लोग भी किया करते थे और शायद उन लोगों से इन लोगों ने सीखी थी। और भी बहुत सारी चीजें सीखी थी जैसे कि ब्रेथ कंट्रोलिंग एक्सरसाइजेस, सांस किस तरह से कंट्रोल की जाए,
क्योंकि चाहे वो योगीज रहे हों चाहे सूफीज रहे हों, इन लोगों का ये मानना था कि कैसे स्पिरिचुअलिटी अटेंड करने के लिए भी बहुत जरूरी था कि माइंड और बॉडी दोनों को डिसिप्लिन किया जाए। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैसेज दिख नहीं रहा, टेक्स्ट में मैसेज नहीं आ रहा है मैम आपका। अच्छा ठीक है, मैं इसका आपको राइटअप दे दूंगी, उसमें मेंशन कर दूंगी, यस मैम। अलग से आपको राइटअप मिल जाएगा। मैम नाम बीट कर दीजिए, चिल्ला। हाँ चिल्ला, ओके मैंने मैम। नाम बताया कि 40 डेज को चिल्ला कहते हैं, और ये साधना थी एक तरह से 40 डेज के लिए, इसलिए इसका नाम चिल्ला महफूज पड़ा। और जितने भी चिश्ती संत हैं उनमें से सिर्फ बाबा फरीद के बारे में ही आता है कि इन्होंने ये प्रैक्टिस परफॉर्म की थी जो है। तो मैंने कहा कि और भी ब्रेथ कंट्रोलिंग एक्सरसाइजेस भी इन लोगों ने योगियों से सीखी थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी कहा जाता है कि योगी लोग उनके बारे में कहते थे कि ही वाज अ परफेक्ट सिद्ध, यानी कि उनको एकदम परफेक्शन अटेंड हो गया था। तो ये बेसिकली कंट्रोल करने के लिए कि कैसे माइंड को भी स्थिर किया जाए, बॉडी को भी डिसिप्लिन किया जाए, ऐसी चीजें जरूरी थी। इन लोगों के बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए हैं नाथपंथी योगीज के साथ, जिसमें गोरखनाथ का भी बहुत रेफरेंस आता है कि गोरखनाथ के साथ डिस्कशंस हुए हैं इन लोगों के। कुछ रचनाओं, सूफिस्टिक रचनाओं में भी रेफरेंस आता है, गोरखनाथ का रेफरेंस आता है, ओ नाथ के रेफरेंस आता है, बहुत सी हिंदी के टर्म्स आते हैं। तो इससे लगता है कि इन लोगों का इंटरेक्शन जो है वो बना हुआ था, आपस में आना जाना बना हुआ था। और एक और प्रैक्टिस जो स्पेशली चिश्ती सिलसिले में पॉपुलर थी, और वो थी समा की प्रैक्टिस। समा, जिसमें कि आपने सुनी होगी कि भाई सूफिज्म के अगर हम कई पॉइंट्स डिस्कस करें, शायद मैंने उस दिन डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने कहा कि भाई एक तो ये था कि कौन सा तरीका यानी कौन सा पाथ अपनाना चाहिए, क्या मेथड अपनाना चाहिए इस मार्ग में आने के लिए, ठीक है। फिर कितनी स्टेजेस हैं इसमें, कई मकामात या स्टेजेस थी, और उसमें एक स्टेज आती थी जो हाल, जिसको HAL अगर आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करो, हाल कहा जाता था। हाल वो स्टेज थी जिसको ट्रांस या समाधि में जाने की अवस्था को कहते थे, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड एक्सटेसी आया है, एक्सटेसी, टू रीच दैट स्टेज दे परफॉर्म सर्टेन थिंग्स एंड समा वाज वन ऑफ देम। जैसे समा में क्योंकि म्यूजिक यानी संगीत का प्रयोग होता था, तो आपको पता है कि संगीत एक ऐसी चीज है जो भावुक कर देती है इंसान को। संगीत में वो शक्ति है कि जो इंसान को इमोशनल कर देती है, भावुक कर देती है। तो ये उस तरह का संगीत नहीं था, राग रंग वाला संगीत नहीं था, विलासिता वाला संगीत नहीं था, ये साधना वाला संगीत था कि कैसे इसके द्वारा वो खो जाए, अपनी सुबुत खो जाए और ट्रांस में पहुंच जाए। तो इस चीज को, समा प्रैक्टिस को भी चिश्ती सूफियों ने जो है वो अडॉप्ट किया था। और इस प्रैक्टिस को लेके उनमें और उलमा में बहुत डिफरेंसेस भी थे, क्योंकि जो उलमा थे वो प्योर शरीयत में जो चीजें हैं, जो इस्लामिक लॉ या जो इस्लाम की जो शरीयत जो कहती है, वो उसको ही प्रैक्टिस करते थे। और उनको लगता था कि कोई भी चीज अगर शरीयत के अगेंस्ट है तो वो नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि इस्लाम में कोई म्यूजिक को इंकरेज नहीं किया गया है, मगर बहुत सी चीजें रिलीजन में ऐसी होती है कि जिनको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, कि उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। तो इसी तरह से संगीत भी एक ऐसी चीज थी जिसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग था, और सूफी लोगों का ये मानना था कि ये उस तरह का संगीत नहीं है, ये तो भगवान की साधना के लिए, उसके सबके लिए है कि जो लोग इस तरह का संगीत जो इस पर्टिकुलर एम को लेके करते थे। तो ये एक डिफरेंट चीज थी। तो ऐसी प्रैक्टिस लेकिन सब में नहीं मिलती है। जो सूफी ऑर्डर्स जो है वो इतने उदार नहीं थे, उनमें ये प्रैक्टिस हमको नहीं मिलती है। मैं क्योंकि हजरत शेख बख्तियार काकी की बात कर रही थी, तो समा का रेफरेंस जो है उन्हीं कनेक्शन से आया, क्योंकि जो उनकी डेथ है वो इसी तरह से हुई थी कि एक बार यही प्रैक्टिस चल रही थी, और किसी एक पर्टिकुलर इसमें जैसे वर्सेस लिखी जाती थी, छंद लिखे जाते थे, उनको लोग गाते थे। तो ऐसे ही किसी छंद पे जो है उनको वो समाधि में चले गए,
और फिर वो उस समाधि से बाहर ही नहीं आए और इसी पोजीशन में ही उनकी डेथ हो गई। तो वही मैंने कहा कि ये इसलिए वो लोग मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए या सुख दुख खो देने के लिए इस चीज को करते थे। तो इसका रेफरेंस आता है और उसी कनेक्शन में मैंने उलमा का भी आपको एटीट्यूड बता दिया कि उलमा क्यों इस चीज को बुरा समझते थे। उन्हें लगता था ये चीजें शरीयत में नहीं है। तो कई चीजों को लेके उलमा में और सूफी में बहुत डिफरेंस रहा है। और फिर इनके शिष्य मैंने बाबा फरीद के बारे में बताया कि बाबा फरीद जो है वो बहुत पंजाब रीजन में बहुत पॉपुलर हुए और ऐसा माना जाता है कि सुल्तान नासुद्दीन के समय जब वो उसने मुल्तान की तरफ कूच किया तो उसके सारे सोल्जर्स उनसे मिलना चाहते थे। ये किस्सा है कि इतना ज्यादा कि सारी रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी और उनका मतलब सबसे हर सोल्जर उनसे हाथ मिलाना चाहता था। तो ऐसा किया गया कि उनकी कुर्ते की एक स्लीव जो है वो काट के टांग दी गई थी कि लोग उसको छुए। फिर इतना ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सबसे हाथ मिलाना पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ इंसिडेंट इसलिए मेंशन किया कि उनकी पॉपुलैरिटी के लिए कि कितने पॉपुलर ये लोग रहे हैं। और इसके बाद सबसे इनके शिष्य जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया हुए जो दिल्ली में सेटल हुए। और 14th सेंचुरी के सूफीज में हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक बहुत बड़ा मुकाम है और एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत श्रद्धा के साथ लोग अभी भी उनकी मजार पे जाते हैं और वो बहुत पॉपुलर हुए शेख निजामुद्दीन औलिया। इन सारे सूफी संतों में वही एक ऐसे संत थे जिन्होंने शादी भी नहीं की थी और मानवतावादी कार्य उन्होंने भी किए। लोग अक्सर ज्यादातर लोग ये लोग फास्ट ही रखते थे और लोगों से मिलने का भी समय था इनका, लोगों से मिला करते थे। तो ये सारे बहुत पॉपुलर हुए। उसके बाद सल्तनत पीरियड में जो लास्ट सूफी समझ लीजिए सबसे पॉपुलर रहे वो शेख नासुरुद्दीन रहे। शेख नासुरुद्दीन को एक उपाधि दी गई थी चिराग देहली की। देहली का चिराग मतलब इस सेंस में कि देहली की रोशनी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ही वाज द लास्ट पॉपुलर सेंट ऑफ पॉपुलर सूफी ऑफ द चिश्ती सिलसिला इन दिल्ली। क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो इन्वेजन्स जब तुगलक के काल में हम देखते हैं कि जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है, फिरोज शाह के बाद जो है वो इतने सक्षम रूलर्स नहीं रह जाते और एकदम डिक्लाइन का समय आ जाता है। और फिर तैमूर के इन्वेजन के समय समझ लीजिए उसके आसपास ज्यादातर जो सूफीज थे फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं दिल्ली से। तो ये लास्ट फिगर है, पॉपुलर फिगर है दिल्ली की, शेख नासरुद्दीन चिराग देहलवी। इनका टाइटल मैंने कहा चिराग देहलवी टाइटल था, शेख नासरुद्दीन उनका नाम था। तो लास्ट फिगर है। और इसके बाद ज्यादातर जो चिश्ती सिलसिला के लोग थे वो बहमनी चले जाते हैं क्योंकि उस वक्त तक बहमनी सल्तनत का फॉर्मेशन हो गया था और वहां वो लोग राज संरक्षण प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि मैंने राज संरक्षण की बात की है तो इस कनेक्शन में ये बता दूं कि जो अर्ली चिश्ती सूफीज थे उनके बारे में यही उल्लेख मिलता है कि वो उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं ली, उन्होंने कभी भी राज संरक्षण नहीं लिया और राजनीति से वो लोग दूर ही रहे। यहाँ तक कि कभी किसी सुल्तान ने उनको कुछ देने की भी कोशिश की तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना जमीन लिया ना पैसा लिया, कोई चीज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। और उनका ये भी मानना था कि वो लोग जो है वो अपने शिष्यों को भी वो मना करते थे कि मतलब इन लोगों से दूर रहो, पॉलिटिकल लोगों से दूर रहो। लेकिन इस पीरियड में जब हम देखते हैं कि सल्तनत जो है उसका डिक्लाइन हो रहा है और चिश्ती सिलसिले के लोग जो है वो दक्कन में जाके बस रहे हैं, स्पेशली बहमनी किंगडम में, तो इस पीरियड में हमको लेटर चिश्ती सूफीज का रेफरेंस आता है कि उन्होंने स्टेट पैट्रोनेज एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी थी। ये बात बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये एक डिस्टिंक्शन है, ये एक अलग चीज है कि लेटर चिश्ती सूफीज ने जो रीजनल किंगडम्स में माइग्रेट कर गए थे स्टेट पैट्रोनेज एक्सेप्ट कर ली थी। और ऐसे माइग्रेट करने वाले सूफियों में नाम आता है बंदा नवाज गेसू दराज का। He was one of the most prominent Sufis of the Deccan at that time. और शेख बुरहानुद्दीन गरीब का आता है। ये लोग जो बहमनी किंगडम में माइग्रेट कर रहे थे
और बंदा नवाज गेसु दराज के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि उन्होंने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी से जो है वो ग्रांट ली थी विलेजेस की, 4 विलेजेस ग्रांट में दी थी उनको फिरोज शाह बहमनी ने। ठीक है, तो इतना रेफरेंस इनका चिश्ती सिलसिले का मैंने आपको दे दिया है। और इसके अलावा जो सोहरवर्दी सिलसिला था वो भी बहुत पुराना सिलसिला था और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उसके संस्थापक थे। और मगर भारत में ये मतलब ये सिलसिला जो है कि बगदाद में शुरू हुआ था सोहरवर्दी सिलसिला, और इसके संस्थापक जैसे मैंने कहा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी थे। लेकिन भारत में इस सिलसिले को पॉपुलर करने का श्रेय बहाउद्दीन सोहरवर्दी को जाता है, जिन्होंने मुल्तान में सबसे पहली खानका स्टैब्लिश करी। सबसे पुरानी खानका जो है वो उसका रेफरेंस मुल्तान में आता है। मुल्तान एक ऐसा रीजन था जो कि ट्रेड रूट पे था, वहां से कारवां आया जाया करते थे। तो इस वजह से इस ऑर्डर की पॉपुलैरिटी बहुत फैल गई, क्योंकि ये कारवां रूट पे था मुल्तान जो है, क्योंकि जो भी कारवां आता था पहले वो मुल्तान रुकता था, फिर मुल्तान से आगे जाता था, तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और सोहरवर्दी सिलसिले में ये परंपरा भी रही कि उन्होंने हेरिडिटरी सक्सेशन को भी अलाउ किया। जैसे उनके अपने पुत्र का नाम आता है बहाउद्दीन सोहरवर्दी के, कि उनके पुत्र जो है उन्होंने ही मुल्तान में जो है उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो है वो सूफी बने। फिर इसके बाद एक और उनके शिष्य थे वो उच्च में सूफी बने। और एक और हाँ जलालुद्दीन तबरेजी, जिन्होंने बंगाल में जाके इसकी नींव डाली और बहुत से अनुयायी उनके बंगाल में बने। तो ये 3 मुख्य हैं कि जलालुद्दीन तबरेजी ने बंगाल में इस सिलसिले को पॉपुलर किया। तो अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो चिश्तियों का जो है अजमेर है, इसमें जो राजस्थान का ये नागौर है, मंडल है, हरियाणा में हांसी है, पंजाब है अजोधा जिसमें आ जाता है पंजाब में, लाहौर है, ये बाद में यूपी और बिहार में भी इनका इन्फ्लुएंस हो गया था। और जो सोहरवर्दी सिलसिला है वो बंगाल है और क्या कहते हैं सिंध है, उच्च है, मुल्तान है, इसमें ज्यादा पॉपुलर रहा। लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस था। और चिश्ती आइडियोलॉजी जो है वो वहदतुल वजूद पे बेस्ड थी। वहदानियत, वही जिसको हम अद्वैतवाद एक तरह से कहते हैं कि वहदतुल वजूद मतलब सब कुछ खुदा है, एक ही ब्रह्म है। ये वही कि एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। उस दिन मैंने ये समझाया था कि क्रिएटर एंड द क्रिएटेड वन आर जस्ट वन। इनको क्रिएट किया गया, जो रचयिता है और जो उसने रचा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज नोन एज वहदतुल वजूद, कि वहदत मतलब एक, वहदानियत। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। बाकी सारे सिलसिलों की ये आइडियोलॉजी नहीं थी। एक आइडियोलॉजी है वो वहदतुल शुहूद कहलाती है, जैसे एवरीथिंग इज फ्रॉम गॉड, बट द मोमेंट यू अटैच द वर्ड फ्रॉम इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। जहां आप कहते हैं कि सब कुछ खुदा से है, बस वो एक छोटा सा वर्ड से जो है वो बहुत कुछ इंडिकेट कर देता है, यानी कि वो डिफरेंस है कि जिसने क्रिएट किया है और जो क्रिएटेड वंस हैं वो दोनों अलग हैं। वो लोग ये मानते थे कि भाई वो तो बहुत बड़ा है जिसने क्रिएट किया है, हम कैसे उसके बराबरी कर सकते हैं कि हम कहें कि हम एक हैं। इसी तरह से दोनों की खानकाहों में भी बहुत डिफरेंस था। स्पेशली यू विल गेट द रेफरेंस ऑफ जमात खाना इन चिश्ती सिलसिला। चिश्ती ऑर्डर में आप जो है वो आपको दोनों चीजें एक ही हैं। जहां वो अपने डिसाइपल्स को शिक्षा देते थे, जहां लोग उनसे मिलने आते थे, उस जगह को खानका भी कहा गया है, जमात खाना भी कहा गया है। बट अधिकतर मैंने चिश्ती सिलसिले के संबंध में जो है रेफरेंस जमात खाने का पढ़ा है। जैसे एक उल्लेख मिलता है, आपको पता है कि अमीर खुसरो जो है वो बहुत बड़े मुरीद थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के, और उनके साथ भी टाइम गुजारते थे। तो एक रेफरेंस है कि एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने जमात खाने की छत पे खड़े थे और उन्होंने देखा कि कुछ हिंदू लोग पूजा करके आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मतलब फारसी में एक जुमला कहा अमीर खुसरो से कि हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे, यानी कि हर कौम जो है उसका अपना अपना तरीका है, एक तरीका है खुदा को मानने का, और वो उस ढंग से वर्शिप करते हैं या उस ढंग से अपनी पूजा या इबादत करते हैं। तो ये उनकी थॉट्स को दर्शाता है कि ह्यूमैनिटी वाली थॉट्स को दर्शाता है। तो इसी रेफरेंस से हमको और भी ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें जमात खाने का रेफरेंस मिलता है, या
खानका भी यही जगह वही थी कि जैसे एक बहुत बड़ा सा हॉल हुआ करता था जिसमें सब लोग रहा करते थे, शागिर्द भी, और वहीं पे लोग भी आते थे जो शिक्षा लेते थे या शागिर्दों को शिक्षा दी जाती थी। और लेकिन दोनों खानकाहों में ये डिफरेंस था कि चिश्ती लोग, जैसे मैंने कहा, अली चिश्ती लोग पैट्रोनेज एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके पास इतना धन नहीं था। लेकिन हमको इसके विपरीत सोहरवर्दी खानकाहों में मिलता है रेफरेंस कि वो लोग पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी लेते थे और धन भी था उनके पास। आपको अगर याद हो तो सबसे पहले बहाउद्दीन ज़करिया का सोहरवर्दी का रेफरेंस आता है इल्तुतमिश के पीरियड में, कि उस समय में वो जो है मुल्तान में थे और जब उसने कॉन्कर किया है वो रीजन तो कबाचा के हाथ में था वो, तो वो बाद में उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है बहाउद्दीन ने शिफ्ट कर ली थी और वो इल्तुतमिश के साथ हो गए थे क्योंकि वो कबाजा के एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे। तो जब इल्तुतमिश लौटा वापस दिल्ली तो वो इल्तुतमिश के साथ हो गए और शेखुल उलमा का खिताब या उपाधि जो है इल्तुतमिश ने उनको दी थी। और तो ये शो करता है, इसके अलावा भी इस ऑर्डर के जो भी संत थे, चिश्ती थे, उन्होंने स्टेट पैट्रोनेज एक्सेप्ट की। जो बेसिक डिफरेंस था आइडियोलॉजी में वो भी मैं छोटी से, बहुत कम समय रह गया, बता देती हूँ। चिश्ती लोग कहते थे कि एक सांस का भी ठिकाना नहीं है, हम कोई चीज उठा के क्यों रखें, चाहे वो खाना हो चाहे वो धन हो, जब हम को ये नहीं पता कि दूसरी सांस आएगी कि नहीं आएगी। जो सोहरवर्दी सेंट्स थे उनका ये मानना था कि अगर हमारे पास कोई आता है चाहे भूखा है या नंगा है, तो हमारे पास अगर कुछ नहीं होगा उसको देने के लिए तो हम कहाँ से देंगे। तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो इनकी खानकाहों में इतना पैसा हुआ करता था, इवन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे कभी कभी वो उनसे कुछ पैसा लिया करते थे। तो दोनों ही ऑर्डर्स जो है वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए हैं और इनके बारे में काफी लिटरेचर भी हमको मिलता है, जिसको जो आज अभी मैं बता देना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है मैं आपको लिख के बाद में बता दूंगी। और बहुत सी चीजें हैं जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे इस पे जो बेस्ट वर्क है वो SAA रिजवी का है, जो सूफिज्म पे 2 वॉल्यूम में किताब है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो सल्तनत से भी डील करती है, मुगल से भी। लेकिन इस पेपर के लिए तो आपको सिर्फ सल्तनत से डील करती हुई जो किताब है उनका वॉल्यूम 1 वो आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा रेफरेंस मैं मलफूज लिटरेचर का दे देती हूँ कि मैंने आपको बताया था उस दिन की जो भी ओरल टीचिंग या इन लोगों के व्याख्यान हुआ करते थे सूफियों के, तो उनको कलेक्ट करने की एक प्रैक्टिस थी कि उनको संग्रहित कर लिया जाता था और ऐसे संग्रह को मलफूज लिटरेचर का या मलफूज साहित्य का नाम दिया गया है, जिसमें से जो सबसे मशहूर है और हजरत निजामुद्दीन औलिया के समय लिखा गया वो था फवायदुल फुवाद। आपको क्योंकि टेक्स्ट पहुंच नहीं रहा है तो मैं अलग से इस पे लिख दूंगी, फवायदुल फुवाद, जो अमीर हसन सिजजी है, SIJZI, इसे मैंने सिजिस्तान का नाम लिया था ईरान में, उन्होंने लिखा, वो उनके शिष्य थे, संग्रह किया उसका। और वो ये बताते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुद उनसे कहा था कि तुम इन चीजों को कलेक्ट कर लिया करो, इनको संग्रहित कर लिया करो। तो उन्होंने उनके आग्रह करने पर इन व्याख्यानों को कलेक्ट किया और उनको हजरत निजामुद्दीन औलिया को दिखाया भी कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो उन्होंने जो भी करेक्शंस थे उसमें वो करेक्शंस भी किए। तो उस पीरियड के बारे में हमको काफी इंफॉर्मेशन, उस समय की सोशल वैल्यूज वगैरह के बारे में भी इस मलफूज लिटरेचर से मालूम हो जाता है। और इसके बाद जो है अपनी, जैसे कि अपनी वार्ताओं में उन्होंने बहुत बार बाबा फरीद का या शेर फरीद का कई बार जिक्र किया है। तो बाबा फरीद के जीवन पर भी काफी प्रकाश डाला है जो उनको फवाइदुल फुवाद से मिल जाता है। इसके अलावा भी और भी ऐसे बहुत सारे काम में लिटरेचर है, जैसे कि एक है सुरूर